श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद और तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 46 माने 46वां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। प्रश्न क्या है? आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर कर्मयोग करने पर फल क्या होगा? शुद्ध होंगे हम। शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म्य कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। शुद्ध होना क्या है? कर्म मल दोष दूर होना। कर्म की एक प्रवृत्ति बनी रहती है, ये करना है, वो करना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, क्यों जन्म जन्मांतर से यही करते आ रहे हैं। इसलिए वो स्वभाव पड़ गया है। और वो स्वभाव कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में है। तो शास्त्रानुसार कर्म करके क्या होता है? सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र, बहुत जल्दी से, शीघ्र अतिशीघ्र मैंने बहुत जल्दी से परम नैष्कर्म्य, जो परम नैष्कर्म्य है, अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। उसका कर्तृत्वाभिमान और कर्म फल की निवृत्ति, ये तीनों करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। माने कर्ता का अभिमान नहीं रहता, और कर्म
करने का एक अहम होता है, वो नहीं रहता। और कर्म फल की निवृत्ति, और कर्म फल भी नहीं चाहिए। ये ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। हम्म, ऐसा जो कर्म योग है उसका उपदेश कीजिए। नहीं, इन गुणों से संपन्न जो उपदेश है, ऐसा हमें ए, कर्म योग का उपदेश कीजिए। ये प्रश्न है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु से सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था। उत्तर नहीं मिला। प्रश्न तो ये चल रहा है। और फिर आपको बताया शास्त्र विहित कर्म कौन से हैं। शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, निषिद्ध नहीं करने चाहिए, और विहित का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो बोला गया है वैसा ही करना चाहिए। सार बात ये है। शास्त्र के अनुसार अपने कर्म धर्म को पालन करना चाहिए। ये प्रश्न है। अब इसी में हमारा 47वां जो श्लोक है उसका पाठ कर रहे हैं। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए। हृदय में कौन सी ग्रंथि पड़ गई है? मैं और ये मेरा, ये जो कल्पित गांठ है हमने ही बनाई हुई है। सिर्फ भाव बना लिए, मैं हूं, ये मेरा है। गांठ कहीं नहीं है पर बना ली हमने। इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। ये गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। जो इस गांठ को खोलना चाहता है उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक, तांत्रिक कौन से हैं? ये पूजा पाठ जो करते हैं आप, ये तंत्र विद्या है। ठीक है। और वैदिक, वैदिक तो तंत्र के वैदिक की वैदिक जो तंत्र जो है वैदिक ही होता है। और तो लेकिन यहाँ दो शब्द बोले, वैदिक और तांत्रिक। तो वैदिक जो गुरु के द्वारा उपदेश करके लेते हैं और उसका पालन करना, ये वैदिक हो गया। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो ठीक लगता है, माने गुरु के उपदेश के अनुसार जो ठीक हमें लगता है, जो कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर उसका पालन करना, ये वैदिक हो गया। तो जो हृदय ग्रंथि है, मैं और मेरेपन की जो गांठ है, उसको खोलने के लिए साधक को
वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पूजा करना एक तांत्रिक पद्धति है। एक वो दूसरे तांत्रिक होते हैं ना, जो भूत प्रेत वाले, वो तांत्रिक, या सिद्धियों वाले तांत्रिक। छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, कुछ बना देते, कर देते, ऐसा। वो तो अ, बिल्कुल इस साधना में निषेध है। वो सब कुछ भी नहीं वैसा होना चाहिए, और ना ही उनकी जानकारी लेनी चाहिए। जिसको संसार भोगना है, कुछ दिखाना है, दूसरे को अपना बड़प्पन दिखाना है, तो वो तो ऐसे कांड करेगा। लेकिन जिसको पर भगवान की आराधना करनी है, वो तो जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में प्रसन्न रहे, और सत्संग शास्त्र के द्वारा अपने मनोविकार, अपने बौद्धिक विकार जो है, उनका शमन करे, उनको स्वच्छ कर ले, तो फिर परमात्मा में मन लगता है। तो एक शब्द है से, पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करें। एक शब्द है सेवा आदि के द्वारा। हाँ? इसका अर्थ है जहां दीक्षा लेनी है वहां जाके रहना, देखना, सब समझना, फिर दीक्षा लेनी चाहिए। तो वहां की समझ आती है, और परख भी कर लेते हो कि हाँ, हमें वो उपलब्धि होगी कि नहीं होगी। और फिर सेवा जो है, सेवा वो तो अनिवार्य है ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सेवा हमारे ही अंतःकरण को शुद्धि करती है, वही कर्म मल नाश करती है। तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर कि ये सेवा में इसकी प्रवृत्ति है, ये सेवा करना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। सेवा को पता है, सेवा भगवान के भजन के लिए ही जीव करता है। तो करुणा करके उसको उपदेश करेंगे। इस तरह से दीक्षा होती है। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। देखिए, कितना स्पष्ट लिख दिया है। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को संतुष्ट करे। अशुद्ध कैसे होता है? असंतोष। जहां संतोष नहीं होता, जीव की कामनाएं बढ़ जाती हैं, और जीव की कामनाएं ही जो है, उसके अंतःकरण को अशुद्ध कर देती है। अपने
को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, ये पढ़ लिया। हम्म। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि, नाड़ी शोधन, तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें। ये विधि तो गुरुदेव ही देंगे। भूत शुद्धि, भूत शुद्धि मैंने ये पंच तत्व का पुतला जो है उसकी शुद्धि हो रही है ना। नाड़ी शोधन करे, ये प्राणायाम के द्वारा होगा। और तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से, जो मंत्र प्राप्त है उसके देवता कौन है ये ज्ञान होना चाहिए। आदि के न्यास से अंग रक्षा करके, न्यास से अंग रक्षा होती है। मंत्र होता है कि स्पर्श करते जाते हैं उन अंगों को। अंग रक्षा करे, भगवान की पूजा करे। अंग अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। देखिए, ये क्योंकि ये तांत्रिक है ना, तो उसकी विधि जो है पूरी करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं कि भगवान को भोग इत्यादि लगाते हैं, फिर अपनी सुविधा के अनुसार सेवा होती है, सब कुछ होता है। हाँ, वो भी ठीक है, पर फिर भी विधि तो करना चाहिए। तो जो नहीं पता वो सीखना चाहिए। उससे चित्त बहुत जल्दी शुद्ध होता है। पर भगवान में चित्त शुद्ध होने पर ही मन लगता है। ऐसे तो हम नियम से भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति नियम से करेंगे, टाइम से करेंगे, लेकिन बुद्धि में कुछ और चलता रहता है और मुख से स्तुति निकलती रहती है और मन कहीं और ऐसे विचारों में पड़ जाता है। उस समय जिसका चित्त शुद्ध नहीं रहता, उसका उस समय वो सभी बातें याद आएंगी जब वो भजन करने लगेगा। सभी बातें ज्यादा प्रकट हो जाएंगी। और यदि भजन ना करे तो उसको और कुछ करे तो वो बातें याद नहीं आएंगी जो अंतःकरण में है। इसका अर्थ है कि तभी याद इसलिए आती है कि भगवान के सामने पूजा भजन करने से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, तो जो बैठा है वो पहले दिखता है। जो दोष बैठा अंदर वो पहले दिखता है, इसलिए ठीक से मन नहीं लग पाता भगवान जी में। फिर कहते हैं, पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से पुष्प को शुद्ध कर ले और पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से पोंछ करके। और गांव में तो एक बड़ी सुंदर पद्धति होती है, देसी गाय का गोबर से जो पूजा घर होता है रोज पोतते हैं उसको, रोज। और जहाँ रसोई बनाते वो भी पोतते हैं गोबर से सारा। और कुछ एक मिट्टी होती है सफेद सी, किनारों किनारों पे उस पे लगा देते हो, चूल्हे पे लगा देते हैं सब। इस तरह से वो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप सबने देखा है नहीं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वहां बैठा जाता है तो एक उस जो शुद्धता की दिव्यता है वो अनुभव होती है।
तो पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र माने शांत होकर, और भगवान की मूर्ति को की पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के क्षालन आदि से, माने वो उतार दे, पोंछ दे आदि से पूजा के योग्य बनाकर, फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। देखिए, जब पूजा करनी है, अच्छा ये सब विधियां सबके लिए नहीं है, और खास करके जो महिलाएं हैं उनको गुरु जितनी आज्ञा दें उतनी विधि करें, अधिक ना करें। उनको पता है वो कितनी कर सकती है, वहां ज्यादा पंडित बनने का प्रयास ना करें। और किसके लिए अधिक विधि होती है, किसके लिए नहीं होती है, ये भी विधान होता है। तो गुरु जी जैसा बोले वैसा करो। तो इसमें यह है, तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करें, फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। भगवान का ध्यान करें और फिर उस मूर्ति में भगवान जो ध्यान किया है उस मूर्ति में दर्शन करें। तदनंतर हृदय, सिर, शिखा, हृदय पे हृदयाय नमः, सिर पे सिर से स्वाहा, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। शिखा में तो मंत्र जो गुरु का दिया हो उसको बोल करके मन ही मन, तो शिखा को अपनी जो है अनामिका उंगली से स्पर्श कर लेते हैं ब्रह्मरंध्र पे, सिर पे। इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। बहुत सारे मंत्र होते हैं तो इन सब जगह मंत्र का न्यास करे, मैंने उन सब जगह मंत्र को बिठा देना है, और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। कुछ लोग हृदय में करते हैं और कुछ लोग प्रतिमा जो सामने मूर्ति होती है उसमें पूजा करते हैं। एक विचार है इसमें, स्मृति बार बार उस बात की आ रही है। वृंदावन में एक महिला, जब मैं आया था 89 में, मैं वृंदावन आया था, तो एक महिला थी, 90 में मुझे पता लगा, वो वृद्धा थी। और जब पहले पहले तो बिहारी जी दर्शन करने जाती थी, जब शुरू में वो आई थी, और उसके बाद वो बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाती थी। 1 साल के बाद वो अपने ठाकुर जी के पास ही रहती। तो कोई उनको बोल देता, माता जी वो आज फूल बंगला बहुत अच्छा बना है, फलाने मंदिर में ऐसा है, सुंदर है, फलाने में ऐसा है, ये सब बताते। तो वो उसका उत्तर होता, क्या मेरे ठाकुर जी बिहारी से कम हैं क्या?
तो ये भगवान नहीं है क्या? वो उधर बिहारी जी मंदिर में ही भगवान है। और जब तक जीव को ये बात समझ नहीं आती, तो अपने भगवान को तो भगवान मान ही नहीं रहा वो, और भागता कहीं और दूसरी जगह है। जब ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाए तभी तो हम पूजा ठीक से कर पाएंगे। हमें लगता है मूर्ति है, बस पूछ पाछ दो, फूल चढ़ा दो, जो भी भोग लगाना है लगा दो, और फिर बस अपने घूमो फिर आ जाओ, शाम को घंटी बजा दो, फिर हो गया, पूजा पूरी हो गई। नहीं, अब बाहर भी जाओ तो ध्यान पीछे रहे, भगवान जी को कुछ चाहिए तो नहीं होगा, पानी जल तो नहीं पिएंगे, सर्दी हो गई है शायद चाय पिएंगे, जो भी आप लेते हो वो सब भावनाएं आएंगी, तभी मन जुड़ेगा। तो अच्छा है कि अभी भोग लगा दिया, जब खुद प्रसाद पाया पता लगा ये तीखा है। हाँ, तो अब 2 घंटे बाद दूध भोग लगा दिया, तीखापन दूर हो जाए, मैंने भगवान जी को तीखा जो लगा है वो उसका तीखापन दूर हो जाए। तो इसी भावनाओं के साथ जीव जुड़ता है सेवा पूजा में। जो कल्पित गांठ इसी तरह संसार में लगा दी, और भगवान के साथ इस तरह से भावना जोड़ करके कल्पित गांठ खुल जाती है। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। अब आप ये शास्त्र सुन रहे हैं, तो शास्त्र में क्या है? बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के प्रश्न हैं, उत्तर हैं। हम्म, तो शास्त्र सुनने से ये सब लाभ होते हैं, इसलिए भगवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवत प्राप्ति कराने वाली भगवत कथा पूर्ण रूप से सक्षम है। समय क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। तो फिर कहते हैं, अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल, मैंने मूल इष्ट देव का मूल मंत्र गुरु ही देते हैं। जो मंत्र होता है वो मूल मंत्र होता है, लेकिन वैदिक होना चाहिए। देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। यहां तक पाठ किया। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग, हृदय अंग हो गया आदि, और जो अंग है अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे, तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ये सब विधि है। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग, जो उनके आयुध है भगवान के, धनुष बाण है, कृष्ण की वंशी है,
हम्म, साथ ही इनकी भी पूजा होनी चाहिए। और पार्षदों सहित ये सभी पार्षद हैं, और जो भगवान के बर्तन इत्यादि होते हैं वो भगवान के पार्षद हैं, जिनमें ये सब वस्तुएं रखी जाती हैं। उनको भी पुष्प चढ़ा के फिर वो पूजा मानी जाती है, जल छिड़क के इत्यादि शुद्ध करके तो रखे जाते हैं, फिर उसके बाद भी ऐसा तिलक भी लगाया जाता है उनको। तो ऐसे करके पूजा करें, तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने अपने आप को भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। यदि कोई महात्मा ने प्रश्न किया होता, वैरागी ने प्रश्न किया होता, या सन्यासी ने प्रश्न किया होता, तब ये उपदेश नहीं करते सपरिवार जो है नमस्कार करें। फिर तो बोलते साधक नमस्कार करे। तो परिवार है न, राजा ने पूछा इसलिए यह परिवार शब्द लगेगा। अपने आप को भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, और अपने आप को भी भगवान का स्वरूप ही माने, क्योंकि उसने अंग न्यास कर न्यास किया है ना, तो उस मंत्र को पूरे शरीर में उसने धारण कर लिया, तो भगवान समान हो गया। भगवान समान होकर के ही भगवान की पूजा होती है। अच्छा, ये तो ही विधि। और यदि भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, जिनको विधि नहीं दी जाती, तो भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, और अपने भावों से, जैसे पीछे बताया मैंने, अपने भाव जोड़ करके भगवान की सेवा पूजा करे और तन्मय हो जाए, उनमें ही रम जाए। चाहे बाहर भी कहीं घूमे, लेकिन ध्यान बार बार करे, मेरे गोपाल जी की क्या स्थिति होगी, कोई चूहा इत्यादि तो नहीं आ गया, कोई मच्छर इत्यादि तो नहीं उनको परेशान कर रहे होंगे, अभी लाइट जली है कि बंद है, गर्मी कितनी है, इस सब ध्यान। एक साइंटिस्ट थे वृंदावन में, गोरेदाव जी आश्रम, वो गर्मी में अपने गोपाल जी को पंखा ही करते रहते थे, करते करते वहीं लुढ़क के जाते थे रात को सोते। भगवान जी को सुला दिया, पंखा करते रहते थे, जैसे गुरुदेव की आज्ञा थी वैसे उस विधि से ही भगवान की पूजा करते थे। हाँ, वो सिद्ध हो गए। वो सिद्ध हो गए। उपाध्याय जी, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, उपाध्याय जी बोलते थे उनको। जी, अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे, मैंने जो भगवान के चढ़ा हुए वस्तुएं हैं सिर पे रखे, और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तब सार बात है, उसका मन भगवान में लग जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये अध्याय विश्राम हो गया, तीसरा अध्याय।